झारखंड का कोई भी पैसा केंद्र के पास बकाया ही नहीं है। जब से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि कोयले के राजस्व मद में झारखंड का कोई बकाया नहीं है, तो झारखंड सरकार पूरी तरीके से तिलमिला उठा है, पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है दोस्तों। विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया है, 15 दिनों का अल्टीमेटम भी भेज दिया है, चेतावनी भी दे दी है। वहीं पर दूसरी ओर झामुमो सरकार ने राज्य से कोयला रोकने की भी चेतावनी दे डाली है। क्या है कोयला पर देने वाली रॉयल्टी मामला, क्या होता है यह रॉयल्टी पैसा, आइए हम लोग इसको डीपली पहले समझते हैं। कोयला रॉयल्टी एक प्रकार का शुल्क होता है, टैक्स होता है। यह किस पे लागू होता है? तो यह वैसे खनन कंपनियों पे लागू होती है जो किसी सरकार या फिर भूमि मालिक को कोयले का खनन करने के अधिकार के बदले में देना पड़ता है। यह शुल्क कोयले के उत्पादन की मात्रा या फिर बिक्री मूल्य के आधार पर तय किया जाता है। अब केंद्र सरकार के द्वारा कोई बकाया नहीं है, इसका जब खुलासा हो गया है तो हेमंत सरकार पूरे तरीके से बिलबिलाते हुए नजर आ रही है। राज्य सरकार का कहना है कि जिस पैसे पर राज्य के मूलवासी, आदिवासी और राज्य के गरीब नागरिक का हक है, उस मांग को केंद्र सरकार अब ठुकरा दे रही है। अगर केंद्र सरकार इस बात को मानने से इनकार करेगी तो झारखंड से हम एक ढेला कोयला भी बाहर नहीं जाने देंगे। ये चेतावनी झारखंड सरकार की तरफ से है दोस्तों। क्या है इसके पूरे मामले, आइए इसको हम लोग समझते हैं। उससे पहले मैं आपसे विनती करूंगा कि आप वीडियो लाइक करते हुए जरूर चलेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान कोयला रॉयल्टी मामला का मुद्दा काफी सरगर्मी पर था। हेमंत सोरेन यह दावा भी कर रहे थे कि अगर यह रॉयल्टी पैसा केंद्र सरकार हमें दे दिया तो हम मैया सम्मान योजना में जो अभी महिलाओं को 1000 हर महीने दे रहे हैं, उसे हम 2500 रुपये कर देंगे। लेकिन अब मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब केंद्र सरकार सीधा मुंह पर तमाचा मारा है राज्य सरकार को और कह दिया है कि ऐसा कोई भी पैसा हमारे पास बकाया नहीं है। राजनीति तो पूरी तरीके से गर्म हो गया है दोस्तों, लेकिन क्या है इसके पीछे का राज, क्या है इसकी सच्चाई, आइए हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। हेमंत सोरेन ने 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोयला कंपनियों पर हमारा 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया है। उन्होंने पूरे आंकड़े भी पेश कर दिए जिस विवरण का उल्लेख है, आइए हम आपको वो भी बताते हुए चलते हैं। राज्य सरकार ने कहा था कि वास्ट कोयला और रॉयल्टी के रूप में हमें 2900 करोड़ रुपए देंगे। पर्यावरण मंजूरी सीमा के उल्लंघन के लिए हमें 32,000 करोड़ रुपए देंगे। वहीं पे भूमि अधिग्रहण मुआवजे के रूप में हमें 41,142 करोड़ रुपए देंगे। इस पर लगी सूद की रकम 60,000 करोड़ रुपए भी शामिल है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी रकम को लेने के लिए सरकार की नींदें इतने दिनों के बाद ही क्यों खुली है? तो इसके लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में दर्ज था दोस्तों, जहां पर 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह फैसला सुनाया। और फैसले में क्या बोला, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि कोयला रॉयल्टी को 2005 से लेकर अब तक के पूरे बकाये को 12 वर्षों में जमा करने के आदेश देते हैं। कानून में प्रावधानों और न्यायिक घोषणाओं के बावजूद कोयला कंपनियां जब भुगतान नहीं की तो हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को भी एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि हमने आपके कार्यालय, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग सहित विभिन्न मंचों पर हमने ये सवाल उठाया, लेकिन हमें अभी तक 1,36,000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। बकाया राशि का भुगतान ना होने के कारण झारखंड का विकास और आवश्यक सामाजिक आर्थिक परियोजनाएं हमारी बाधित हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, स्वच्छ पेयजल और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी जैसे सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न योजनाएं धन के कमी के कारण जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पा रहा है। कोयला रॉयल्टी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, जिसकी सुनवाई 14 अगस्त को हो गई थी दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में कोर्ट ने केंद्र से 1,36,000 करोड़ रुपए देने को कहा था, जिसमें उन्होंने 2005 से खनिज रॉयल्टी का बकाया होने का दावा भी किया था और बोला भी था कि 12 साल में आप इसे चरणबद्ध तरीके से इसका भुगतान कर दें।
जिससे राज्य के हक सुरक्षित हो और साथ ही साथ इन पैसों का उपयोग जन कल्याण में किया जाए। लेकिन दोस्तों, आपको एक सेकंड के लिए रोकेंगे, लेकिन लेकिन अब ये मना कर देने के बाद राजनीतिक दांवपेच पूरी तरीके से तेज हो गई है, जहां पर राज्य सरकार का कहना है कि यह पैसों से हम झारखंड के विकास के कार्य को करेंगे। वहीं भाजपा इस बात को कह रही है कि झामुमो चुनाव के दौरान इतनी बड़ी बड़ी बातों को करके पूरी तरीके से फंस गई है। इतने बड़े बड़े वादों को अब पूरा नहीं कर पाने के कारण से वो लगातार केंद्र सरकार पर हावी हो रहा है। इसके पास पैसा है नहीं और यह मैया सम्मान योजना में 2500 देने की अब लायक नहीं बचे हैं, जिसके कारण अब इसकी परेशानी बढ़ते हुए नजर आ रही है और अब इसे छटपटी सूझ रही है। पैसा हम कहां से लाएं, इसके लिए यह केंद्र सरकार पर लगातार हावी दिखते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर यह बात सच है तो हमें राज्य सरकार जवाब दे कि पैसा कब से बाकी है। दूसरी तरफ अगर 2005 से पैसा बाकी है तो जिस समय यूपीए की सरकार थी तो झारखंड सरकार कहां पे सोया हुआ था? उस समय पैसे की मांग इसने क्यों नहीं किया? अब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि राज्य सरकार ने जो मांग किया है, राज्य सरकार का ये जो मामला है, ये आपको गलत लगता है या सही लगता है, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और चलते चलते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जी हाँ, धन्यवाद और जय हिंद।